जो बेस्ट तरीका है म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने का वो है कि आपको एक रेफरेंस ट्रैक का इस्तेमाल करना चाहिए। बट किस तरीके से आप एक रेफरेंस ट्रैक को यूज करेंगे इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप एक रेफरेंस ट्रैक को समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। ना यहाँ पे मेरे पास एक ट्रैक है, ये मैंने एक वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं। सुनते हैं कैसा साउंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस गाने को एज अ रेफरेंस ट्रैक मानना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज जो मैं फिगर आउट करता हूँ वो है मेट्रोनोम या फिर बीपीएम या फिर टेम्पो। किस तरीके से हम ये टेम्पो को फिगर आउट कर सकते हैं? आपको सबसे पहले एक 8 बार का सेक्शन ढूंढना है या फिर 8 बार का सेक्शन आपके गाने में सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप 8 बार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस हिस्से को सुने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा फर्स्ट है। जो ये यहाँ पे हिट दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा फर्स्ट हिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको जाके 9th बीट पे इसको काट लेना है। अब मैं बाकी के जो रीजन्स है उनको डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद क्या करना है मुझे कि मुझे ये जो फर्स्ट मैंने काटा था ग्रिड पे बिठाना है। यानी कि मान लीजिए ये मेरा 20th ग्रिड है। डजंट मैटर आपने क्या टाइम सिलेक्ट कर रखा है, इसको मुझे अपने ग्रिड पे बिठाना है अभी। और इस ग्रिड को अगर आप देखें, ये हमारे 4 बार्स हो गए, ये हमारे 8 बार्स हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस लूप को इसके अंदर फिट करना है, जिसके लिए मैं टेम्पो को चेंज करूंगा। तो आप देख सकते हैं जब मैं टेम्पो को चेंज करता हूं, यानी कि जब मैं फास्ट करता हूं तो ये बाहर जा रहा है उससे, और जब मैं स्लो करूंगा उसको तो वो अंदर आ रहा है उस ग्रिड के। तो ऑलमोस्ट 92 का टेम्पो है हमारा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन ऑलमोस्ट जगह पे आ गया है, यानी कि ये रीजन के बीच में आ गया है। और अगर अभी मैं आपको ये ट्रैक सुनाऊं तो ये ऑलरेडी मेट्रोनोम पे है। और इसके बाद आप जाके सिंपली इस ट्रैक को खोल सकते हैं दोनों तरफ से। ये आपका गाना ऑलरेडी मेट्रोनोम पे होगा। तो एक बार हमारा बीपीएम या फिर टाइम फिगर आउट हो गया, हम कोशिश करेंगे कि हम इसके कॉर्ड्स को फिगर आउट करें, जिसकी वजह से मैं यूजुअली एक पियानो का इस्तेमाल करता हूं। सिर्फ नोट्स निकालने की कोशिश करूंगा अभी के लिए। पहला नोट हम सुनते हैं, ये हमारा सी नोट है। तो आप सुन सकते हैं वो जगह पे नहीं है, वो स्केल पे नहीं है। ओके, तो जो क्लोजेस्ट नोट मुझे लग रहा था वो था एफ शार्प का। ये हमारा पहला नोट है। और मेरे ख्याल से जो सेकंड नोट है वो ई है। एक बार सुनते हैं। अगर कोई दूसरा नोट हम ट्राई करते ई के बदले, तो ई बेस्ट लग रहा है यहाँ पे। और ये सेम आगे भी नोट्स लगे हैं। और अब मुझे डिसाइड करना है इफ ये जो मेरा एफ मेजर है, अगर आपको स्केल्स नहीं पता, अगर आपको थ्योरी ज्यादा नहीं पता, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ये मेजर है या माइनर है। मेजर के लिए मैं बेसिकली अपने रूट नोट से, अगर यहाँ पे मेरा एफ शार्प मेरा रूट नोट है, उससे मैं 4 स्टेप ऊपर मूव करूंगा। माइनर के लिए सिर्फ मुझे इस नोट को नीचे करना है, यानी कि 3 स्टेप हम ऊपर मूव करते हैं। ये बेटर साउंड कर रहा है कंपेयर टू अ मेजर। और जो आपका फिफ्थ नोट है उसके लिए आपको अगेन, अगर आप माइनर पे हैं तो आपको 4 स्टेप्स मूव करने हैं, अगर आप मेजर पे हैं तो आपको 3 स्टेप्स मूव करने हैं अपने थर्ड से। ई को सुनते हैं, मेजर सुनते हैं ई। ये बेटर साउंड कर रहा है। तो हमारा जो कॉर्ड है वो है एफ शार्प माइनर और ई मेजर। तो इस तरीके से आप पूरे गाने के कॉर्ड्स फिगर आउट कर सकते हैं। और एक बार आपके पास टाइम, जो मेट्रोनोम और साथ में ये अगर आपको मिल गए कॉर्ड्स, तो आपका आधा प्रोसेस डन है। अभी अगर आप इसको सुने, और अभी अगर आप सोच रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या होगा, भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम इसके ऊपर लोड करेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए आप सिंपली जाके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सुने,
बहुत सिंपली, बहुत स्ट्रेट वे मुझे एक किक सुनाई दे रहा है, एक क्लैप सुनाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक किक बनाऊँ और मैं एक क्लैप भी बना लेता हूँ यहाँ पे, तो अभी अगर आप इस वेव फॉर्म को भी देखें बिना सुने हुए, तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे किक है। ये जो आपको ट्रांजिएंट्स दिख रहे हैं, ये किक के ट्रांजिएंट्स हैं। तो इसको मैं सेम यहाँ पे लोड करता हूँ। क्लैप्स अगर आप सुने, तो यहाँ पे एक क्लैप है, यहाँ पे दूसरा क्लैप है। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप ऑलरेडी उस प्रोसेस को फॉलो करने लग गए। यहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपने इंस्ट्रूमेंटेशंस लोड कर सकते हैं, आपके मर्जी के इंस्ट्रूमेंटेशंस लोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो कॉर्ड्स हैं, जो टाइम है वो पता है, तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पैटर्न फॉलो करें। आप क्लैप का अलग पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किक का अलग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कोई दूसरे साउंड्स यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँ, ये देखिए कैसा अलग साउंड करता है। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास आइडियाज़ हैं, आप तैयार हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग एक चीज़ नहीं समझते कि रेफरेंस ट्रैक जो है वो शायद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कॉपी नहीं होता है, ये सीखना होता है। आप दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। और एक क्विक प्रो टिप, अगर आप अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तो ये मेरा सजेशन हमेशा रहता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप हमेशा जाके कवर्स तैयार कीजिए। उन कवर्स में आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप एक्चुअल गाने की तरह बनाइए। वहाँ पे आप ओरिजिनलिटी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इससे आप प्रोडक्शन सीखेंगे, आप स्किल्स को सीखेंगे। उसके बाद जाके आप ऑब्वियसली अपने ओरिजिनल बना सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, किस तरीके से आप एक रेफरेंस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।